मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। हम रिवर क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट कैपेबल of moving at maximum speed of 27 kilometer per hour and still water cross the river in half a minute while moving with the maximum speed and at angle of 150 the direction of river flow, find the width of river. ओके तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा रिवर है और इस रिवर का विड्थ जो है वो है d. ओके अब यहाँ पर जो बोट है वो 150 डिग्री पर मूव कर रही है। ये एंगल रिवर फ्लो के साथ में कितना, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, दैट इज द रिवर फ्लो u, और 150 एंगल, तो यहाँ से एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। ओके अब इस 30 डिग्री के हम दो पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट जो होगा वो वर्टिकल अपवर्ड होगा। ओके एक पार्ट हमने वर्टिकल अपवर्ड कंसिडर किया, या हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू दी रिवर। ओके रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, और उसका वैल्यू होगा v sin 30 डिग्री। और एक जो है वो अपोजिट टू द रिवर फ्लो है, दैट इज v cos 30 डिग्री। ओके तो रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा वेलोसिटी यूज हो रहा है, v sin 30 डिग्री। ओके और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर हुआ d, तो अगर हम टाइम की बात करें तो d डिवाइडेड बाई v sin 30 ही हम यूज करेंगे, क्योंकि यही कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो रिवर को क्रॉस कर रहा है। ओके बाकी ये तो उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय, अच्छा t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय v का वैल्यू कितना 27, और 27 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके इंटू साइन 30 हमको पता 1/2 होता है, तो यहाँ से d का वैल्यू पता चलेगा, वो होगा 27/2 इंटू 5/18। और यहाँ पर टाइम जो गिवन है वो हाफ मिनट गिवन है। हाफ मिनट का मतलब 30 सेकेंड, क्योंकि MKS सिस्टम में हम बात कर रहे हैं। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम कैंसिल होगा, ये 2 टाइम कैंसिल होगा, फिर इसे हम 15 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, तो 15 इंटू 15 मतलब 225 डिवाइडेड बाई 2 हमको मिल रहा है, तो हमारे पास में 112.5 आंसर होगा। ओके आंसर हमारा सेकंड करेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।